हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइसैकेराइड्स। और उस पर भी हमारा फोकस क्या है, अकॉर्डिंग सिलेबस स्ट्रक्चर पे खास ध्यान रखना है। तो ये वाला जो लेक्चर है बहुत आसान लगेगा अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 को कायदे से पढ़ लिया है। तो वही सारे टर्मिनोलॉजी यहां पर इस्तेमाल होने वाली हैं, ठीक है। और ये चैप्टर ये लेक्चर एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला लेक्चर 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ लेना, उसकी सारी टर्मिनोलॉजी भी। स्टार्ट करें तो देखो क्या है डाइसैकेराइड। कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन में हमने समझ चुके हैं डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी एक बार हम समझ लेते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाई का मतलब दो है ना, 2, और सैकेराइड का मतलब शुगर। तो जिन बच्चों ने मेरे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लिए हैं तो उनको बात समझ में आए। डाइसैकेराइड्स ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्लासिफिकेशन का ग्रुप है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स है ना, ओलिगोसैकेराइड्स, 4 ग्रुप होते हैं, उनमें एक ग्रुप ये है। तो देखो कह भी रहा है डाइसैकेराइड ऑल्सो कॉल्ड डबल शुगर, है ना। 2 मोनोसैकेराइड से जुड़ के बनता है और वो क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड, ठीक है ना। और इसको हम लोग बायोस भी कहते हैं। इज द शुगर फॉर्म्ड, ये वो शुगर है जो बनती है व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जब वो जुड़ जाती हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है, 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कौन सा है, ये जल्दी बोलो फटाफट, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, हावर्थ स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर है, हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पूरे के अंदर हम लोग यहां पर किसका जिक्र करेंगे, हावर्थ स्ट्रक्चर को लेकर ही सारी बात करेंगे। अब सिंपल यहां पर होता क्या है, ये देखो जरा, यहां से एक H और यहां से ये वाला OH, ये मिलके यहां से एज अ H2O बाहर हो जाते हैं। अब ये केवल जो ये वाला O है ये डायरेक्ट यहां जुड़ जाएगा, ये वाला O। अब ये जो O है इसी को हम लोग कहते हैं, ये डायरेक्ट जोड़ के रखा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स होता है ना। हम पढ़ेंगे आगे प्रोटीन, हम पढ़ेंगे आगे DNA RNA, उनके बीच के भी लिंकेज होंगे, उनके अलग अलग नाम होते हैं। इसीलिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, किसके बीच में है, मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट में काउंट आता है कौन, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आओ देखें जरा, क्लियर हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द 2 मोनोसैकेराइड्स, जो 2 मोनोसैकेराइड हैं, है ना, एक ये रहा मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड मत पूछना क्या होता है, पहले लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूं मैं। 2 मैंने कहा ना, यहां पर वही सारे टर्म्स इस्तेमाल होने वाले हैं जो लेक्चर 1 और 2 में हमने पढ़े हैं। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत इजी और आसान है। 2 मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज। ऑक्साइड मतलब ये रहा O वाला लिंकेज, है ना, दिस इज व्हाट O है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ऑक्साइड लिंकेज। फॉर्म्ड बाय द, जो कि बनता है, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। किसका लॉस हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल निकाला हुआ है, ठीक है। सच अ लिंकेज, ऐसा लिंकेज, ये पैरा को यहीं से आना चाहिए, सच अ लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, ऐसा जो लिंकेज होता है 2 मोनोसैकेराइड के बीच में, यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम, जब 2 मोनोसैकेराइड एक ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं, इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिंपल, ऐसा लिंकेज यानी कि ऐसे 2 मोनोसैकेराइड जब एक ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द जॉइनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड इनटू डबल शुगर, ठीक है, जॉइनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड की जॉइनिंग इनटू ए डबल शुगर में बन जाना, हैपन्स बाय, घटता है, ऐसा होता है, बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है ना, कंडेंसेशन क्या होता है, भाप जब बनती है फिर जब आपस में जुड़ के ड्रॉप निकलता है, पानी के ड्रॉप बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम कह रहे हैं कि जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे और ऐसा जब होता है तो ये किसके द्वारा होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, विच इन्वॉल्व द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब निकल जाना एक वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से निकलेगा। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है यहां पर, OH। अल्कोहल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहां सारी बातें क्या है, स्ट्रक्चर की समझने वाली। अब ये सारे क्या है, इसके सारे पॉइंट इसके स्ट्रक्चर के अंदर है, मैं बताऊंगा अभी, और बहुत सारी चीजें हैं,
ठीक है, कि कैसे बनता है स्ट्रक्चर में, OH जुड़ गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ये सब इसके स्ट्रक्चर की बातें हो रही हैं। क्लियर है, ये सब इसके स्ट्रक्चर की बातें हो रही हैं। आगे आते हैं, ये जर्नल, ये सब में 3 पढ़ने ना हमको, ये सब में ये सेम चीज चलेंगी। ये लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर, ये भी सिंपल शुगर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। 3 कॉमन एग्जांपल्स आर सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, 3 कॉमन एग्जांपल है, यही अपने कोर्स में है। डाइसैकेराइड्स आर वन ऑफ द 4 केमिकल ग्रुपिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो 4 ग्रुप करे थे हमने, मोनो, डाया, ओलिगो और पॉली, उसका एक ग्रुप है ये, है ना, मोनो, डाया, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड, उनमें से एक ग्रुप क्या है, डाइसैकेराइड है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइसैकेराइड सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये 3 टाइप के सबसे कॉमन है। हैव 12 कार्बन एटम, सबके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 12 कार्बन होते हैं, विद द जनरल फॉर्मूला C12H22O11, ये रहा भैया सबका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि डाइसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला, यानी कि सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज का कॉमन फॉर्मूला है। द डिफरेंस, तो अगर फॉर्मूला सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन द डाइसैकेराइड आर ड्यू टू एटॉमिक अरेंजमेंट। मैंने बताया था ना, जो क्या होता है कि इनके जो लगने के तरीके होते हैं, एक कार्बन यहां लगा है, एक यहां लगा है, एक एटम यहां लगा है, एक किसी में यहां लग गया है। याद है, सारी बातें याद आ रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, जब ये बदल जाता है तो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल भी बदल जाता है, ठीक है। ऑल आर हावर्थ स्ट्रक्चर, मैंने यहां पे मेंशन किया है कि सारे के सारे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखो सक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज से, पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे 1 मार्क्स क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, गैलेक्टोज ग्लूकोज से, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बनेगा, या इसका उल्टा, जब माल्टोज टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के निकालेगा, जब लैक्टोज टूटेगा तो एक गैलेक्टोज एक ग्लूकोज निकालेगा, जब सक्रोज टूटेगा तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज निकालेगा। दोनों तरीके से सही है, जब एक फ्रक्टोज एक ग्लूकोज जुड़ेंगे तो सक्रोज बनाएगा, जब सक्रोज टूटेगा तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज निकालेगा। क्लियर है। तो देखो यहां पर ये सक्रोज बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये सक्रोज का स्ट्रक्चर है, हावर्थ स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमें एक ये ले लिया, ये अच्छा यही स्ट्रक्चर है जो तुमको क्या करनी है, तैयार करने हैं। तैयार कैसे करोगे, स्ट्रक्चर को तैयार करने का तरीका मैंने क्या बताया था, याद है कुछ, ये देखो ये इस टाइप से S बन रहा था, याद है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ये लैक्टोज आ गया इसमें, ठीक है ना, लैक्टोज में इस टाइप से H को कैसे याद रखोगे, इस टाइप से, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें भी S वाला आ गया, है ना, इसमें भी ये S वाला आ गया। तो ये जो इस तरह से मैंने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर समझाया था कि किस तरह से OH की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे। OH का तो मेन खेल है, CH2OH तो ऊपर ही है, CH2OH 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 CH2, ये तो सब में ऊपर ही है। मेन चीज क्या समझनी है हमें, OH का सीक्वेंस क्या है, OH का सीक्वेंस कैसा है, तो हमें ध्यान रखना है। सक्रोज में ऐसे करके, ऐसे एक ऐसे बताऊंगा मैं कैसे होगा करके, ठीक है। ये तो पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसमें हम ऐसे रख सकते हैं कि उल्टी कटोरी, है ना, ये क्या हो गया, उल्टी कटोरी। यहां पे भी क्या कर लोगे, उल्टी कटोरी कर लोगे, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर एक हम लोग क्रॉस लाइन कर सकते हैं, यहां पर एक सीधी कटोरी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ये, ठीक है ना। इसमें उल्टी कटोरी और इसमें सीधी कटोरी, तो उल्टी कटोरी सीधी कटोरी, ऐसे करके याद रखेंगे तो हमको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आगे आते हैं, अब क्या कह रहा है ये, इन डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जो रिड्यूसिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, आर बॉन्डेड, अगर ये बंधे हुए हैं तो रिएक्ट तो करेंगे नहीं, बंधे हुए हैं तो रिएक्ट करेंगे नहीं, जब रिएक्ट नहीं करेंगे यानी कि इसके वो फेलिंग और टॉलरेंट रिएजेंट को क्या नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। एग्जाम्पल कौन है, सक्रोज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इन तीनों में से नॉन रिड्यूसिंग कौन है। ऑन द अदर हैंड सुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, अगर ये शुगर फ्री होती है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है, तो ये फेलिंग और टॉलरेंट सॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, एंड कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज, है ना, माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो उसको किस तरह याद रखोगे, रिड्यूसिंग हमारे पास कौन है, RML या MLR या RLM, जिस तरीके से भी याद रख पाओ अपना सीक्वेंस में, वो एक सीक्वेंस बना लोगे, याद रख लोगे इसको, रिड्यूसिंग कौन है, नॉन रिड्यूसिंग कौन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, अब क्या कह रहा है ये,
व्हेन डाइसैकेराइड ब्रेक, अगर वो टूटेगा इनटू 2 मोनोसैकेराइड इज अकम्प्लिश्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है, ये द्वारा किसका होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी के द्वारा तोड़े जाना। अब पानी के द्वारा तोड़े जाने का क्या मतलब है, आओ समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम, इसमें एक एंजाइम भी इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कॉमनली क्या कह देते हैं, डाइसैकेराइडेज कह देते हैं। ठीक है, यानी कि जब इनका टूटना होगा तो उसमें एक एंजाइम का इस्तेमाल होगा, प्लस उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं, पानी के द्वारा टूटेगा। क्यों पानी के द्वारा टूटा जा रहा है, ऐसे समझाता हूं मैं। ये देखो हुआ क्या है, पानी का मॉलिक्यूल आया, ठीक है, पानी का मॉलिक्यूल ये आ गया। अब पानी के मॉलिक्यूल में क्या होता है, H और OH होता है, ये ब्रेक करेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मान लो ये यहां से ब्रेक कर गया, सपोज ये यहां से ब्रेक कर गया, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या होगा प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाला यहां चला जाएगा OH, ये माइनस वाला यहां चला जाएगा OH, और इस तरीके से इस पानी के मॉलिक्यूल ने तोड़ दिया, इस जुड़े हुए कंपाउंड को 2 में तोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने H इधर जोड़ दिया, इन्होंने H इधर जोड़ दिया, OH इधर जोड़ दिया है, तो पानी के द्वारा तोड़ा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, सक्रेज। बड़ा सिंपल है, एंजाइम को याद रखना, सक्रोज टूटेगा सक्रेज एंजाइम, माल्टोज टूटेगा माल्टेज एंजाइम, लैक्टोज टूटेगा लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। आगे आते हैं, देखो क्या कह रहा था अभी, ओके, हाइड्रोलिसिस हो रही है, एंजाइम की मौजूदगी में हो रही है। एज फॉर्मेशन ऑफ लार्जर शुगर रिमूव्स ए वाटर मॉलिक्यूल, जब शुगर बनती है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, अभी हमने पीछे देखा था ब्रेकिंग डाउन, और जब टूटेगा ये तो एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम कर लेगा, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा। ईच डाइसैकेराइड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग डाइसैकेराइडेज, अपने ही एंजाइम से टूटेगा, सक्रेज सक्रोज को तोड़ेगा, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारे पास 3 नंबर में 5 नंबर में क्या आ गया, सक्रोज का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, तो ये तो यहां लिखना ही लिखना है, ये बातें कुछ कॉमन तुम्हें लिखनी है, ये बातें तुम्हें कुछ कॉमन लिखनी है, ठीक है। ये बातें कि डाइसैकेराइड है, मान लो क्या आ गया, सक्रोज आ गया, तो इस डाइसैकेराइड की जगह पर क्या लिखोगे, सक्रोज, also called double sugar, is sugar formed when the monosaccharide are joined by glycosidic linkage। बात समझ में आ रही है, जहां ये ऊपर एक कॉमन पॉइंट है ना, डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिख दोगे, सक्रोज लिख दोगे, लैक्टोज का आया तो लैक्टोज लिख दोगे, और इस तरीके से बनेगा। यानी कि अगर 5 नंबर में आया है, 2 नंबर में आया तो नीचे वाला काफी है, 5 नंबर में आया तो जहां जहां डाइसैकेराइड है, ठीक है ना, वहां पे क्या लिख दोगे, उस वाले डाइसैकेराइड का नाम लिख दोगे। Like monosaccharide, sucrose is a आर अ सिंपल सुगर soluble in water, इस तरह से हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी। डाइसैकेराइड है वन ऑफ द 4 केमिकल ग्रुपिंग, इस पॉइंट को यहां से हटा सकते हो, ये लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सक्रोज यहां लिख सकते हो, सक्रोज डाइसैकेराइड वाले ग्रुपिंग में आता है। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के ऊपर की बातें लिखनी है, अगर 5 नंबर में आता है, क्लियर है। अब 2 ही नंबर में आया है तो कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखेंगे, वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, sucrose is a disaccharide which on hydrolysis give equimolar of mixture of D plus glucose and D minus fructose। अब D plus क्या होता है, D minus क्या होता है, सब समझा चुका हूं मैं, ठीक है। लिवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी सारी बातें कर चुका हूं मैं, ठीक। तो ये लिख दोगे, इसका स्ट्रक्चर बना दोगे। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बहुत कायदे से करना। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, ये देखो S बना हुआ है, उल्टी कटोरी है ना, और सीधी कटोरी का बड़ा कायदे से ध्यान रखोगे। आगे आते हैं, These two monosaccharides are held together by, ये 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, अगर बनने की बात आएगी, ये तो टूटने की बात, तो कह रहा है ये 2 मोनोसैकेराइड होते हैं held together by glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose। C1 देखो यहां पर क्या है, नंबरिंग करें, ये O है, तो नंबरिंग अभी सीखेंगे हम लोग जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आएंगे, उसमें सीखेंगे क्या, अच्छा सेकंड ईयर है तुम लोगों का, तो ना, तो तुम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में नंबरिंग सीखी होगी। ये नंबरिंग देखो 1 दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो C1 इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, C1, और ये देखो ये क्या हो गया 1 2, और ये क्या हो गया C2 हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो C1 और C2, C1 C2 समझ में आया क्या है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज, एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, ये कैसा है, बीटा डी फ्रक्टोज है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond, जो reducing group होते हैं ये वाले, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, सक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बात समझ में आ रही है। अब
सक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैंने बताया ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं, किसी को याद है, फटाफट बताओ क्या होता है। प्लेन पोलराइज लाइट, याद आया, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट में रोटेट कराते हैं, डेक्स्ट्रो मतलब राइट में रोटेट कराएगा। सक्रोज वैसे तो एक ये सक्रोज बना हुआ है, वैसे तो क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब ये टूट जाता है तो टूटने पे एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज दे देता है ये, ठीक है। अब हुआ क्या, जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज है वो क्या लिवो रोटेटरी है। अब बात समझना, सक्रोज शुरुआत में खुद कैसा है डेक्स्ट्रो, टूटने पर इसमें दो कंपाउंड देता है, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। अब कहानी कहां फंस रही है, जो फ्रक्टोज है वो लिवो रोटेटरी है, यानी लाइट को -92.4 डिग्री से रोटेट करवा देता है, ठीक है। इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है +-52 ही करा पाता है, ग्लूकोज जो है +52.5 डिग्री ही करा पाता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा लिवो करा देगा। जब ये ब्रेक हो जाता है तो फ्रक्टोज की क्षमता रोटेट करने की ज्यादा है, इसीलिए ओवरऑल सॉल्यूशन जो सक्रोज का पहले कैसा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हाइड्रोलिसिस होने के बाद सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, इस फ्रक्टोज की वजह से लिवो रोटेटरी हो जाता है। दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन, रोटेशन के साइन में चेंज आ जाता है, फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस टू लिवो माइनस, एंड द प्रोडक्ट नेम इज इनवर्ट शुगर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर कहते हैं। शुगर पलट गई, जो पहले डेक्स्ट्रो हुआ करती थी वो अब लिवो हो गई है, वो बदल गई है। किस रेस्पेक्ट में बदल गई है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराना है ना, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। एक बीकर है, यहां से एक लाइट अगर पास कराते हो तो या तो वो लेफ्ट को रोटेट करेगी या वो राइट को रोटेट करेगी, सब बताया था मैंने ये, ठीक है ना, बात क्लियर है। आगे आते हैं माल्टोस, ठीक है। तो माल्टोस को देख लें क्या कर रहे हैं। माल्टोस इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट 2, ठीक है ना। इसके अंदर दोनों के दोनों क्या है, ग्लूकोज यूनिट है। तो देखो ये 1 और इसकी जब भाई काउंटिंग यहीं से करते हैं ना, 1 2 3 4 5, इसकी 1 2 3 4 5, तो इसका 4 और इसका 1, अगेन वही होगा, यहां से ये दोनों मिल करके क्या निकाल देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकला, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये जो S वाला फॉर्मेट है, इस OH को नीचे कर रखा है, ठीक है, जिससे कि, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये अल्फा, ये D है और ये, अच्छा दोनों अल्फा डी है, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो ये S वाले को यहां पर क्या करोगे तुम लोग, याद रखोगे इस टाइप से, क्लियर है। अब देखो अब क्या हुआ है, जुड़ गए, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बन गया है अल्फा माल्टोस, ये डाइसैक्राइड हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है इस वाले OH का जो ओरिएंटेशन है नीचे की तरफ है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा माल्टोस बोलते हैं, ठीक है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ये ध्यान रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज मिल करके, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बनेगा, माल्टोस बनता है, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर है ये, हावर्थ स्ट्रक्चर है। कौन से स्ट्रक्चर है ये, हावर्थ स्ट्रक्चर है। तो C1 C2 C4 क्या है, वो बात समझ में आ रही है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एज C1 ऑफ द सेकेंड, जो ये 1 वाला ग्रुप है ना, यहां पर यहां पर देखो क्या, ये OH है और ये खाली है, यहां पर हम लोग एक क्या है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और वो एल्डिहाइड ग्रुप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। इस यही वजह है कि ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं और ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अगर मैं इसकी क्या करा दूं, उल्टा हाइड्रोलिसिस, देखो यहां से बनाया है, ये मेरे पास माल्टोस था, ठीक है, इसको मैं माल्टेज की मौजूदगी में तोड़ दूं तो एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये याद रखोगे, है ना, S वाला पैटर्न जो मैंने सिखाया था, क्लियर है। अब आते हैं लैक्टोज की। इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, है ना, लैक्टोज दूध में पाया जाता है तो इसको हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं। सिंस दिस डाइसैक्राइड इज फाउंड इन मिल्क, कहां पाया जाता है, ये मिल्क में पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इसके अंदर बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो यहां पर क्या है, एक गैलेक्टोज है और एक क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये देखो ये और इसमें देखो ये एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है ना। OH का ओरिएंटेशन का फर्क होता है, ठीक है। द लिंकेज बिटवीन वही C1, एक का C1 है, एंड द C4 ऑफ ग्लूकोज, 1 2 3 4, इसका C4 1 2 3 4 5 एंड 6, 4
5 and 6, तो एक का यहाँ C1 है और इसका क्या है C4 है। कौन से कार्बन आपस में जुड़ करके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, तो उसकी बात कर रहा है ये। फिर क्या कह रहा है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ ग्लूकोज। अब जो इसका C1 है, यहाँ पे हम लोग एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये कैसे बिहेव करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज लैक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान रखना कौन से ग्लूकोज से मिलके ये बन रहा है। इसका उल्टा कर दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें। क्या करवा दें? हाइड्रोलिसिस करवाते, तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, लैक्टोज है, किसकी मौजूदगी में, लैक्टेज की मौजूदगी में एक H2O को जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो ये ब्रेक कर जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। क्लियर है? 2 नंबर में आता है तो सिंपल इतना ही लिखोगे इसका स्ट्रक्चर। जनरली डायरेक्ट क्या क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ये बड़ा आसान है, अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना जो मैंने सिखाया था वो आता है, तो केवल 2 को जोड़ना ही तो है, पानी निकालना मैंने सिखाई दिया। भाई पानी कैसे निकलेगा, है ना, मैंने बताया ना, ये दो, एक H और एक OH निकाल दो, पानी निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो वाटर निकालना सीख लो, स्ट्रक्चर पुराने वाले याद रखो, खेल खत्म, खटाक से कर ले जाओगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या है ओके, ये हमारे पास तीनों के तीनों क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए हैं। ठीक है, कि कैसे इनके स्ट्रक्चर थे। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि माइंड नर्चर ऐप का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, जिससे कि आपका डी फार्म और साथ साथ में एग्जिट एग्जाम एकदम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, पास करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप माइंड नर्चर की एप्लीकेशन को यूज करते हो। आओ देखते हैं उसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा, वो तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। MCQ क्वेश्चन, अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा।
फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।